माँ शारदा की पौराणिक कथा। आज से 2 साल पहले की कथा है। उस समय मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जू देव आज राज करते थे। उन्हें के राज में एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में गया था। उस घने घोर भयमय जंगल में दिन में भी रात जैसे अंधेरा छाया रहता था। वो तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आया करती थीं। उस दिन उसने देखा कि उन्हीं गाय के साथ एक सुनहरी गाय वहाँ से आ गई और शाम होते ही वहाँ से अचानक कहाँ चली गई। उस दिन उस ग्वाले की समझ में कुछ नहीं आया। दूसरे दिन जब वह उस पहाड़ी पर गाय लेकर गया तो देखा कि फिर वह गाय उस गाय के साथ मिलकर घास चर रही है। आज उसने सोचा कि शाम को यह कहाँ जाएगी, तब मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और इसके मालिक से चरवाई मांगूंगा। शाम हुई, वह गाय के पीछे हो लिया। गाय आगे वह पीछे जा रहा था। ऊपर पहाड़ी की चोटी पर गाय एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा के द्वार बंद हो गए। वह वहीं गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कितनी देर के बाद गुफा के द्वार खुले। वहाँ से एक बुढ़िया माँ के दर्शन हुए। उसने माँ से कहा, माई, मैं आपके गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। इस आसारे के आपके द्वारा आया हूँ। इसी सहारे से आपके द्वारा आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, ठहरो, मैं तेरे लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। माँ अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाला को दिए और कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले मत आया कर। वह बोला, माता, मेरा रोज का धंधा है, जंगल गाय चराना मेरा काम है। लेकिन माँ, तू भयानक जंगल में अकेले रहती है, तुझे डर नहीं लगता? तो माँ ने हंस कर कहा, बेटा, जंगल, ये ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है और मैं इन्हीं ऊंची पहाड़ियों की चोटी में निवास करती हूँ। इतना कहकर माता देखते ही अंदर ध्यान हो गई। वह ग्वाला चकित सा देखते हुए उधर से घर के लिए चल दिया। घर आकर उसने जौ के दानों की गठरी खोली तो हैरान हो गया। जौ के जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा कि यह सब क्या करूँगा, सुबह होते ही महाराज साहब के दरबार में पेश कर दूँगा और उन्हें आप बीती कहानी सुनाऊँगा। दूसरे दिन वे दरबार में वहाँ ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुँचा और महाराज साहब के सामने पूरी बीती कहानी सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुन राजा साहब ने मन ही मन उस स्थान को देखा और इच्छा जागृत हुई। दूसरे दिन वो अपने सभासदों को के साथ में लेकर चलने के लिए कहकर अपने महल में सोने के लिए चले गए। रात में उन्हें सपनों में ग्वाला द्वारा बताई गई बूढ़ी माँ के दर्शन हुए और माता ने सपनों में राजा से कहा, आदिशक्ति, मैं शारदा हूँ। तू इस पहाड़ी पर जहाँ मेरी मूर्ति स्थापित है
वहाँ पर मढ़िया बनवा दे और मेरे भक्तों के लिए रास्ता बनवा कर मेरी पूजा अर्चना करके राज्य की प्रथा में मेरा प्रचार कर। मेरे दर्शन मात्र से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दुर्जन सिंह जू देव महाराज प्रातः काल उठते ही देवी माँ के आज्ञा अनुसार ग्वाला को लेकर उसी स्थान पर गए जहाँ माता की प्रतिमा थी। वहाँ पर उन्होंने खपरैल नुमा मढ़िया बनवा दिया और पहाड़ी पर जाने के लिए झाड़ियाँ पेड़ और कटवा कर चढ़ने लायक रास्ता बनवा दिया। माता के दर्शन के लिए भक्त को भीड़ जमा हो गई। इसके बाद महाराज ब्रजनाथ सिंह जूदेव के समय में सीढ़ियों व पहाड़ी को काटकर सड़क का निर्माण कराया गया। शीघ्र ही वह स्थान में महिमा चारों ओर तक फैल गई। श्रद्धालुओं भक्त दूर दूर से आने लगे। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती गईं। माता के भक्तों ने माँ शारदा सुंदर भव्य तथा विशाल मंदिर बनवा दिया गया। इस समय मंदिर का पूरा कार्य शारदा समेत की जिम्मेदारी पर चल रहा है। माँ शारदा मैया की जय। मैहर वाली माता की जय। शारदा मैया की जय। पहाड़ा वाली मैया की जय। माँ शारदा की